सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल स्टडी विषय में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोग जान रहे होंगे ये वीडियो किस लिए है। जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग मैसेज कर रहे थे, ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस बताने के लिए क्या है नहीं है, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, तो ओवरऑल पूछा क्या क्या है, तो उन सबको ही डिस्कस करेंगे। पहले क्या कर ले, मैथ का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले जीके का जो क्वेश्चन पूछा था उसको कर लेते हैं, उसके बाद मैथ और रीजनिंग जो है लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि एजुकेशन जो है इंक्लूड किया गया था कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है, बाय विच अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो 42nd अमेंडमेंट हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। 1976 में वही अमेंडमेंट हुआ था आपका, और इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें जो है डीपीएसपी में जो है कुछ नए प्रावधान जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी से जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडियन सिविल सर्विसेज को जो है कब आईएएस में बदला गया था, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ था 1946 में शायद इसे बंद कर दिया था, ठीक है। उसके 1947 से इसको स्टार्ट करा गया था। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ लिखे भी है 1947 में जो है इंडियन सिविल सेवा हिंदी में को आईएएस, भारतीय पुलिस, आईपीएस में बदल दिया गया था, और संविधान ने इन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में मान्यता दिया था। और इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, तो अपना यूपीएससी गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, और कितना में आर्टिकल 315। और पहला चेयरमैन इसका कौन था, तो रोज़ बाकर। नेक्स्ट सीईसी से क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछा था आपका कि 6 साल का होता है या 65 साल का होता है। इसको क्वेश्चन को जो है लैंग्वेज में फंसाने का कोशिश करा गया था। 4 ऑप्शन था। अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आप ये चीज़ जानते होंगे। तो इनका जो ज्वाइनिंग होता है, मीन्स रिकमेंडेशन जो ये पोस्ट पे आते हैं, तो किन के द्वारा होता है ये चीज़ जो है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं किनको क्या बनाना है, और प्रेसिडेंट जो है उस पर साइन करके उनको ये बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन घुरा के यही पूछा था कि जो है इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, ये मतलब किनकी तरह मतलब रिस्पोंड करते हैं। मीन्स जैसे गवर्नर का जिस तरह स्टेट में पावर है, ठीक है, उसी तरह सेंट्रल में किसका है, अपना वीपी का है ना। तो उसी तरह ये मतलब पूछा था कि सीईसी जो है इसका टर्म जो होता है, काम करने का जो ईयर होता है और कितना साल तक ये काम करता है। तो ऑप्शन में दिया था आपका जजेस का, तो जजेस वाला ही ऑप्शन आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ दिया है कि रिमूव जो किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जैसे इस तरह यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो है सेम प्रोसेस उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीचमेंट के द्वारा किया जाता है, उसमें आपका COM में जाता है, कुछ में तो स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी वोट, अगर मतलब वही चीज़ है, प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पीच होगा, ठीक है। इम्पीचमेंट शब्द का तो यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीज़ जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो वही चीज़ मतलब इसमें पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 131 जो है किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इस तरह नहीं दिया था, ऑप्शन बेसिस पे दिया था, उस तरह आपको इसको निकालना था। तो ये जो है यूनियन वर्सेस स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को ये जो है हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कितना से कितना आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 124 से 147 में है। और सीट दिल्ली जजेस सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है अभी कितना हो गया, टोटल 34 हो गया। आगे चलते हैं। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का जो मीनिंग है वो किन आर्टिकल में, मतलब किनको बोला गया था। आर्टिकल 74 और 75 को मिला दीजिएगा तो आपको ये COM बन जाएगा। और प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस देते हैं, ठीक है। और कैबिनेट सब
कब जोड़ा गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू कैबिनेट जोड़ा गया था सब, और आर्टिकल 352 में भी इसको जोड़ा गया था, इसमें 352 में जोड़ा गया था। और पीएम कौन होता है? एक काउंसिल का हेड होता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बोला था, मतलब कब हुआ था, कब आया था, ठीक है। तो 1956, ठीक है, उसमें आया था। इसका अध्यक्ष जो था फैजल अली कमीशन, फैजल अली। आंध्रा जो है तेलुगु भाषी। 1953 में लग गया। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात को बॉम्बे स्प्लिट के दौरान। हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि चार्टर एक्ट जो है सैंक्शन किया था 1 लाख फॉर एजुकेशन, कौन सा चार्टर एक्ट किया था? तो आपका 1813 वाला था। और एक चीज़ पूछा था आपसे, ये पूछा था कि इंग्लिश जो आया था हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो आया था इंडिया में, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये मैकॉले मिनट्स के द्वारा लाया गया था। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा था, जब हम लोग आज़ादी के समय 1947 के समय, मतलब भारत का कितना प्रतिशत जो आबादी है वो लगभग खेती पर डिपेंडेंट था, कृषि पे डिपेंडेंट था। तो ऑप्शन में दिया था 70, 50, ठीक है, 30, 45, इसी तरह 4 ऑप्शन था। तो हम भी 70% मारे हैं, लेकिन देखिए अभी 45% हो गया है। फिर इस तरह नहीं पूछा था कि फेमस हड़प्पन ब्रोंज स्टेचू, मतलब इसी तरह था, क्वेश्चन का वर्ड में थोड़ा चेंज था। तो इसका जो आंसर था आपका डांसिंग गर्ल हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो मिला था। ऊंचाई था 10.5 सेंटीमीटर। और ऑप्शन में और क्या क्या दिया था? एक तो डांसिंग गर्ल दिया था आपका, हाँ, इसी में खेला किया था, मतलब तो उतना माइनर था, ब्रोंज था कि कॉपर का मिला था कि गोल्ड का मिला था, इस तरह करके ऑप्शन में खेला था। जैसे ये बियर्डेड मैन वाला जो है ना हिसाब किताब, ये हो गया, प्लस आपका स्टीरियोटाइप सिवा टाइप, क्या था यार, हिंदी में नाम नहीं जानता उसका। फिर अजंता में पूछ दिया था कि नंबर ऑफ़ कैव्स कितने थे जब उसको यूनेस्को का साइट घोषित करा गया था तब। नेक्स्ट चलते हैं कि जब जो है कौन से मतलब डायनेस्टीज थे, साम्राज्य आपके, ठीक है, जो ब्राह्मण को जो है ज़मीन दान में दे देते थे, ठीक है, ज़मीन दान करते थे ब्राह्मण लोग। तो ऑप्शन दिया था आपका सतवाहनास भी था, गुप्तास या सतवाहना दोनों था शायद, ठीक है, एक कुशांस था, चोलास था, शायद इसमें नहीं था, दूसरा क्वेश्चन में था, कुशान था, चोलास था, पांड्यंस नहीं था, सतवाहना या गुप्ता कोई एक था इसमें। और एक क्वेश्चन था उसमें अलग था, सतवाहना में भी होगा, उपरबदे सिस्टम, इसमें सतवाहना होगा, गुप्ता किसी और क्वेश्चन में। फिर था आपका जो शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मीन्स जब जो उस समय राज्य करता था, तो 4 ऑप्शन दिया था कि मान लीजिए वो विलेज चला रहा है, ठीक है, विलेज सिस्टम वो चला रहा है, तो जो बांटा था उसको खंड में या जो भी बोले, तो उसको क्या बोला जाता था? तो उसको जो परगना बोलता था। इससे क्वेश्चन था। फिर आपसे पूछा था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1954 में इसका नाम बदल के क्या किया गया था? ऑन्डर इसका होमी जो भाभा। भूगोल से क्वेश्चन था, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स फॉर्म बाउंड्री ऑफ किस प्लेट्यू का? तो डेक्कन प्लेट्यू कहा जाएगा। अब मिलते कहाँ हैं? तो ये दोनों नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, और ये जो मेनली रिच है आपका किसमें है? ब्लैक सॉइल में ये रिच करता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को, जनसंख्या घनत्व को आप कैसे मापते हैं? ये जैसे इसका तो पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, वो
स्क्वायर ऐसे के कुछ अलग अलग ऑप्शन दिया था बस। फिर पूछा था स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये कहाँ लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर लक्षद्वीप दे दिया था, और भी एक दो अटपट भर दिया था। फिर बोला था साउथ वेस्ट मानसून को जो है कौन सा माउंटेन रेंज जो है ब्लॉक करता है, तो इसका वेस्टर्न घाट है। फिर हिमालय दिया था, सतपुड़ा था शायद, या अरावली भी ऑप्शन में दिया था इसमें। अम्लवर्षीयत का पूछ दिया था कि वो जो दो घटक है वो कौन कौन था आपका, ठीक है, जिसके चलते होता है। एक ही ऑप्शन में SO2 था, तो हम भी SO2 और NO से मारे, समझे। फिर हाँ एक ये क्वेश्चन था ASCII का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पढ़ा हुआ था तो ये भी मार दिया था। वो इनिशिएटेड FEFIR, नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा था मेरा से। हाँ ये क्वेश्चन था कि विटामिन जो है DCADEKE, तो ऑप्शन बेसिस पूछा था कि 1 2 होगा, कि 1 2 3 होगा, कि 3 और 4 होगा, या 4 और 5 होगा। तो इस तरह आपको मारना था, ठीक है। जैसे इसका याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। फेट में बोल दे तो डेका केड़ा, जैसे याद रखना रखिए। डेका मतलब ये सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल बोलते तो B and C, ठीक है। मतलब फैट सोल्यूबल ये हो गया तो वाटर बचा कौन, B और C, बस बात खत्म। फिर एनिमल प्रोटीन सोर्स से क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें ऑप्शन था X, ये एकदम राइट टू राइट है, एकदम सेम क्वेश्चन। फिर आपका पूछा था, जानते हैं क्या कि एक्सियोम जो मिशन था हम लोग का जो भी किया है, कौन कौन, इंडिया, जापान और भी जो है ना, इसको अभी रुकिए अभी क्लियर करता है। एक्सियोम मिशन का जो आपका ये था लूनर डेवलपमेंट करके कुछ उसका प्रोग्राम है, लूनर डेवलपमेंट कुछ ही इसी तरह का फैक्ट था, ठीक है। फिर अवार्ड दो इसरो एंड इसे क्रियो ग्राउंड कोऑर्डिनेशन रियल टाइम, ये नहीं। अभी शुभांशु शुक्ला, रिसेंटली ये तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया था ना अभी रिसेंट में, वहाँ भी रहता। हाँ AX4 मिशन, AX4 मिशन लूनर ये इसरो में कॉल कैसे का देख लेता है। ये लूनर डेवलपमेंट हम करंट अफेयर में पढ़े थे, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा था। लॉन्च ऑफ एक्सियम एक्स मिशन, पायलट्स ऑन बोर्ड स्पेसएक्स ड्रैगन क्रू, फाइट सेंटर फरवरी 2024 क्वार्टर। कहाँ का, तो देखिए वो इंडिया से अपना शुभांशु शुक्ला, USA से पेगी हिटन, ये अमरेली से टेबर कापू। अच्छा इसमें मिल नहीं रहा, लूनर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के था, उससे क्वेश्चन पूछा, तो ये तो या तो इससे संबंधित है, हाँ तो ये आपका L1 वाला से ही होगा, तो इसरो इसका कंडक्ट किया होगा, ठीक है। वही चीज़ पूछा था कि सोलर मिशन जो है आपका किस लिए किया गया था, तो आदित्य L1 ये होगा। हाँ फिर ये पूछा था कि सीड्स जो है स्पेस में कौन कौन लगा के आया, तो निसार भी था ऑप्शन में, इसरो भी था, दोनों इसरो नासा
जैक्सा, इस तरह करके ऑप्शन दिया गया था हम लोग को। कन्फ्लिक्ट तो पूछा ही नहीं था। ये क्वेश्चन इसमें जानते हैं आप क्या पूछा था पाकिस्तान का, कि कौन सा रीजन जो है पाकिस्तान का आपका डेवलप नहीं हो पाया, कौन सा रीजन? तो बलूचिस्तान था, वो कहूता बोल के था, कहूता, कहूतवाद, अलग 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 टाइप का नाम था यार, उतना दिमाग में याद है नहीं, सही बता रहे, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन था। आजाद कश्मीर नहीं नहीं नहीं, हाँ ये खैबर, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो है ना, यही खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका आंसर क्या होगा सही, हमको पता नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं बताएंगे। अंडर डेवलप था, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। आगे चलते हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली में जो रिसेंट में अभी सरकार बनाया गया वो किस पार्टी ने अपना सरकार बनाया और 22 साल के बाद जो है आया है। तो ये जो है आपका दिल्ली में खास तौर पे बीजेपी की सरकार आई है इस बार, और वोट कितना 48, और सीएम अभी कौन बनी है, तो रेखा गुप्ता। ये तो मतलब मल्टीपल टाइम, हमको लगता है 5 बार आ चुका है अभी तक ये सवाल, 5 बार पूछ दिया है क्वेश्चन। फिर ये पूछा था कि गोल्ड मेडल जो स्वर्ण मेडल 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर का एथलेटिक्स जो हुआ था आपका 2025 में, उसमें किसने जीता, तो ये गुलबीर सिंह ने जीता था आपका, ठीक है। फिर हाँ, गुड फ्राइडे से क्वेश्चन था 2025 में कब हुआ था, तो ये 18 अप्रैल 2025 को हुआ गया था। फिर हाँ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन ऑन इंडियन इकोनॉमी से एक इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो ये जो है अपने जीडीपी को बढ़ाया था। और 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स बाय मनमोहन सिंह। फिर ये क्वेश्चन पूछा था, साइबर फोरम इनिशिएटिव जून 2025 कहाँ पर हुआ था, तो सेंट एंटोनियो, सियाटल यूएसए, सियाटल यूएसए में हुआ था। एआईएन साइबर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। तो जीके का तो ओवरऑल यही था। अब अगर मैथ में आइए तो चलिए मैथ का भी डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए मैथ का बताएं, चलिए हम बताते हैं। आई नो आप लोग को थोड़ा बेगारी लग रहा होगा, क्या कि हम भी शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर किए हैं, मतलब कि लेक्चर वीडियो उतना हो नहीं पाता है, उतना चीज़ दिमाग में मेरा था भी नहीं। हम कुछ कुछ चीज़ लिख के रखे हैं मैथ में, आपका जो है कल प्लस हम ग्रुप में भी डाले थे मैसेज, किससे क्या क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं दोबारा से। हालांकि हम सब बनाए ही हैं, ठीक है। तो मैथ में जो है आपका, पहले हम चलते हैं एवरेज सेक्शन में। तो एवरेज से मान लीजिए आपको 3 का दे दिया है एवरेज 150, ठीक है, 3 का एवरेज दे दिया है 150, ठीक है। बोलता है फिर इसमें -15 का त्रुटि समथिंग हो गया है, तो 3 का तो आपका एवरेज 135 आ गया है। मान लीजिए मतलब कोई एक संख्या जो 50 थी, अब उसको 70 करना है, फिर करके करना है आपको, फिर वही 3 का निकालिएगा, एवरेज कितना हो जाएगा। इस तरह करके एवरेज का 3 क्वेश्चन था, इजी नॉट हार्ड, ठीक है। फिर अगर आइएगा, फिर किस में चले, मैथ का ही दूसरा सेक्शन में एवरेज का, तो इसी तरह क्वेश्चन था। हाँ, एक एज से क्वेश्चन था, हम उसको ऑप्शन से बनाए जब आपका दिमाग काम नहीं करे। हाँ, एजेस से था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इजी क्वेश्चन, नॉट हार्ड। टाइम एंड वर्क से भी था, इजी। टाइम एंड वर्क हो गया। ट्रिगो से था, ट्रिगो से क्वेश्चन दे दिया था
कोट थीटा बराबर √5। देन आपसे पूछा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, टाइम स्पीड हो गया। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन देखिए कितना गंदा दिया था, गंदा तो नहीं बोलेंगे, बेसिक ही क्वेश्चन था। ऑप्शन था 4 -1 0। ठीक है, यहाँ पे हम दे दिए 2, 12 × x -0, मतलब कुछ भी एक वैल्यू डाटा दे दिए, 6 तय करके दे दिए। इसमें फिर आपको घटाना है, -3 × 13x कर लीजिए, इसी तरह करके था वैल्यू। इधर तो 3 था, इधर 2 था, इतना हमको याद है। ठीक है, -7 8 कुछ भी कर लिया, 14 था इधर, बराबर 48 करना था, 48 या तो 13, इसी तरह कुछ करना था। तो आपको कोई एक वैल्यू पुट करके अपना मतलब आपको निकालना था। स्क्वायर में था x², इस तरह करके मैथ का ये सवाल हो गया। इसमें पेज ऐड नहीं है, रुकिए हम इसको वन नोट खोल देते हैं, आपको वहाँ पर मैथ का दे देंगे ना, क्या कि मैथ से बहुत पागल जैसा कर रहा है। तो मैथ का अगर क्लियर कट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा आपका क्लियर। आया नहीं आया, अभी ले आते हैं, आ जाएगा। ठीक है, आ गया। मैथ का बता दिए आपको उधर क्या क्या था। फिर परसेंटेज बेस आपका सवाल पूछा, बताते हैं किस तरह का सवाल था। फिर डिस्काउंट का सवाल था, बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से हमको क्वेश्चन शायद जहाँ तक याद था 390/78 प्लस टोटल आया था डिस्टेंस 1300 कुछ आया था, जो कि कटा था, एक 78 था और एक कुछ वैल्यू था, एक 350 अगर होगा तो 75 के हिसाब से था, और एक वो 390 600 और कुछ एक डाटा मान लीजिए ना, x या बटे y करके आपको टोटल स्पीड बटे टोटल टाइम निकालना था। तो आंसर इसका 77 पॉइंट समथिंग आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो था आपका क्वेश्चन ट्रिगो हो गया। डिस्काउंट्स का जो सवाल है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्काउंट का जो सवाल था, मान लीजिए आप x + y दो वस्तु खरीदे हैं 1200 में, ठीक है, तो आपको जो है इसको ये करना था। तो सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो इसको जो है आप इस प्रोडक्ट को बेचे हैं -8% में और इसको आप बेचे हैं +16% में, और आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 0%, मीन्स आपका मूल दाम ही आया। तो x का जो है वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू आपका 800 आया था। इसको मैनुअली चेक करिएगा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो 800 में -8% करिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 घटेगा 736 हो जाएगा। y फिर कितना आएगा, 800 का ये हो गया, 400 ये हो गया, 400 16 करिएगा 464 आ जाएगा। वैल्यू आ गया 1200 बराबर 0 0। ये क्वेश्चन था। और CISI से क्वेश्चन एक पूछा था, 26,000 समथिंग कुछ रुपया हो गया था, तो इसका शायद 25,000 आया था। एक राशि और था, एक का आंसर 9,000 था। CISI का ही बोल रहे हैं, मतलब एक साल 20 बढ़ा, एक साल फिर 20 बढ़ा, इसमें था या इसमें था, इस तरह का क्वेश्चन था। फिर आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछ दिया था कि इतना इन्वेस्ट किया है, बी इतना इन्वेस्ट किया है, इतना साल के लिए किया, इतना साल के लिए किया, फिर इतना साल के लिए, इतना साल के लिए, तो उसको निकालना था। फिर आपका मासिक ब्याज के ऊपर मंथली इंटरेस्ट रेट पे आपका SI का क्वेश्चन पूछा था। 9 महीना का बोला था निकालने, समथिंग 3% इंटरेस्ट था या 5% के रेट से 145 आपको निकाल देना था। मैथ में यही था। आगे चलिएगा, तो आगे चलिए चलते हैं किस पे, रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग बोला जाए तो बेसिकली इजी ही था, हार्ड नहीं बोलेंगे। रीजनिंग का जो मैं खेला था ना आपका, किस में था वो भी हम बता दे रहे हैं।
रीजनिंग का जो है मेन खेला आपका सिटिंग अरेंजमेंट का ही सवाल इजी था। ये जो था आपका मेनली सर्कल बेस्ड 3 सवाल होगा, 3 क्वेश्चन, एक में 7, एक में 6, एक में 5। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन था। आगे से 26वां है, पीछे से 45वां है, तो दोनों के बीच कितना है ये आपको निकालना था। फिर और एक क्वेश्चन दे दिया था, ऊपर से 16 है, नीचे से कुछ भी मान लीजिए, तो ये दोनों के बीच कितना है। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया। और हाँ, रीजनिंग में जानते एक क्वेश्चन तो गलत ही था, साइन इंटरचेंज मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस आता है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो सवाल ही गलत था। सवाल अगर सही नहीं, सवाल सही था, या तो सवाल बोलिए या तो जवाब बोलिए, दोनों में से तो कुछ गलत था। ऑप्शन चारों का चारों इसका गलत था, चारों जो है ऑप्शन गलत था इसका। ठीक है, वही मतलब कि 48 को 12 माइनस 4 कर लीजिए, इंटू 5 कर लीजिए, डिवाइड बाय कुछ कर लीजिए, 20 कर लीजिए, तो प्लस कहाँ गया है, वो प्लस भी जोड़ दीजिए। तो आपको प्लस और इंटू का इंटरचेंज करना था और डिवाइड और माइनस को करना था, समझे। तो आप क्या करिएगा इसमें, यही ना करिएगा, 20 इंटू 5, 20 इंटू 12 करिएगा, डिवाइड बाय, एक काम करते हैं, माइनस और इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, माइनस और डिवाइड इंटरचेंज, और प्लस और इंटू इंटरचेंज, तो हमको लगता है अपना सवाल ये बन जाएगा। तो इसी तरह था, तो 20 प्लस को इंटू कर लीजिएगा तो 12, माइनस को कर लीजिएगा डिवाइड बाय 4 को इंटू इसको किस में करना है, प्लस करिएगा, 5 करिएगा, डिवाइड को किस में बोला, माइनस में बोला। सही बदले हैं ना, बताइए। तो बस आपको यही करना था। आप पहले बोर्डमासी फॉलो करिएगा, 20 या 60 प्लस 5 करिएगा, माइनस 20 करके 45 ले आइएगा। इसी तरह क्वेश्चन था, वहाँ गलत पूछा था, ऑप्शन गलत था। और एक था ब्लड रिलेशन में भी क्वेश्चन में डाउट था। ब्लड रिलेशन में हालांकि उल्टा तौर से आंसर आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपका डाउटेबल है। फिर इधर हो गया, और एक जो पूछा था आपका मलक्का स्टेट से क्वेश्चन पूछा था जो जीके का, तो वो जो है आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का है, मतलब जो बेज उठता है। तो जो ऑप्शंस जो मिले थे सारा इंडियन आइलैंड के ऊपर था, एक आइलैंड था बाहरी, ठीक है, मालदीव्स या कहीं का था, याद नहीं आ रहा। फिर नीट पीजी का रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था आपका जीके में, तो नीट पीजी का जो क्वेश्चन था याद आ नहीं रहा है, शायद उसको कितना महीना में तोड़ दिया गया था, 2 साल, 1 साल, 70%, 30%, इसी तरह करके कुछ क्वेश्चन मतलब दिया गया था नीट पीजी से। तो ओवरऑल जो बोलेंगे, ओवरऑल मैथ जो है आपका 27 प्लस, देखिए 20 प्लस तो इजीली डूएबल था, 27 आप कर सकते थे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन मॉडरेट कुछ था, कैलकुलेशन बेस ज़्यादा था, कैलकुलेटिव ज़्यादा था, बट डूएबल था। रीजनिंग भी डूएबल था।
25+ इजी वे में कर लेते हैं। और 29 भी आप कर ही लेते हैं, हार्ड तो ऐसा था नहीं, कुछ कुछ फंसे होंगे कुछ टॉपिक का सवाल में। ठीक है, तो ओवरऑल यहीं पर ख़त्म होता है लेक्चर हमारा। ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस यही था, और अगर कहीं कुछ छूटा हो तो वो बताइएगा, कवर कर देंगे। Thank you. Join Railway Preparation Junction Telegram group and like, hit the bell button, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और क्या बोलेंगे। ठीक है, हिट द बेल बटन। टाटा, बाय बाय।